नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित किले को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है सोनार का किला। और ये दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज का आभास कराता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है भाटी शासक राव जैसल ने 12वीं सदी में करवाया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा परकोटा बना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है कमरकोट अथवा पाडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किले में कुल कितने बुर्ज है? आंसर है 99 बुर्ज। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर के किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य के कारण किन मंदिरों के तुल्य है? आंसर है आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों के तुल्य। नेक्स्ट है, जैसलमेर किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? आंसर है रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। नेक्स्ट है, दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के अमूल्य संग्रह के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला। नेक्स्ट है, ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? आंसर है जैसलमेर का किला। और पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान, दूसरा साका हुआ था फिरोज तुगलक के आक्रमण के दौरान, और 1550 में कंधार के अमीर अली ने यहाँ के भाटी शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया था, परंतु भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया और ये घटना अर्ध साका कहलाती है। तो ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है बच्चों? जैसलमेर का किला। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में स्थित तारागढ़ किले को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है गढ़बीठली। और कहाँ ये? अजमेर में है। और इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने। और इस किले के बारे में ये मान्यता है कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने, किसने? कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के यानी कुछ भाग बनवाकर अपनी पत्नी का नाम था तारा, और उसके नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। काफी इंपॉर्टेंट है। और तारागढ़ के भीतर 14 विशाल बुर्ज है। कितनी है? 14। और अनेक जलाशय बने हुए हैं, और मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। किसकी दरगाह बनी हुई है? मीरान साहब की। आगे देखते हैं, तारागढ़ बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है हाड़ा शासक बरसिंह ने 14वीं सदी में निर्माण करवाया था। और इस किले को मालवा के महमूद खिलजी, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। और यहाँ के शासक सुरजन हाड़ा, क्या नाम है? सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा द्वारा क्या किया गया? 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई और ये किला अप्रत्यक्ष रूप से मुगल अधीनता में चला गया। तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी यानी भित्ति चित्र है, हाड़ौती कला के जो सजीव रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रसिद्ध महल है यहाँ पर छत्र महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, फूल महल। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपने देखते हैं, जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। और इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सुदर्शनगढ़।
गढ़, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। इस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक समान 9 महल बनवाए। किसने बनवाए? सवाई माधो सिंह है, सवाई माधो सिंह है। एक जैसे 9 महल अपनी पासवानों के नाम पर। आगे देखते हैं, सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राव जोधा ने 1459 में करवाया था। और इस किले की मयूर की आकृति होने के कारण इस दुर्ग को मयूर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? मयूर ध्वज के नाम से, यानी मयूर जैसी आकृति होने के कारण मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेहरानगढ़ जो किला है वो 2 मंजिला है और इसमें रखी लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपें हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें किलकिला भवानी काफ़ी भारी और अद्भुत है। और ये किला वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी है। किसकी स्वामी भक्ति का? दुर्गादास। और लाल बलुआ पत्थर से ये किला बना हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से ये बेजोड़ है वास्तव में। और इस किले के स्थापत्यों में देखें तो मोती महल, कौन कौन से महल है? मोती महल, फतेह महल, जनाना महल, श्रृंगार चौकी, तख्त विलास, अजीत विलास, उमेद विलास इत्यादि का वैभव वास्तव में प्रशंसनीय है। इसमें स्थित जो महल है उनके नक्काशी, मेहराब, झरोके और जालियों की बनावट वास्तव में हैरत में डालने वाली है। आगे अपने देखते हैं, सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद किला कहा? आंसर है रणथंभौर दुर्ग को। और ये दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है बच्चों? 7 पहाड़ियों से। और ये किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर है फिर भी यानी समीप जाने पर ही ये दिखाई देता है। और चारों ओर घने जंगल है। इसकी किलेबंदी काफी सुदृढ़ है और इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा। और ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था। चौहान शासकों ने किस शताब्दी में करवाया था? 8वीं शताब्दी में। और हमीरदेव चौहान की आन बान का ये किला प्रतीक है। और रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 में। और हमीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया। पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी। इन्होंने भी जौहर कर लिया। और ये जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम जौहर माना जाता है। याद रखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर किले में बने हुए जो महल है, हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर काफी उल्लेखनीय है बच्चों। और इस गणेश जी मंदिर की अपनी विशेष मान्यता है, यानी काफी विशेष मान्यता है। आगे देखते हैं अपने, भरतपुर में जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने आंचल में समेटे कौन सा किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ को यहाँ पूर्व में एक मिट्टी की गड्ढी को विकसित करके वर्तमान रूप में परिवर्तित किया गया ऐसा माना जाता है। और किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी लोहागढ़ का लोहा मनवाता प्रतीत होता है बच्चों। इस कलात्मक दरवाजे को
महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। कौन लाए थे? जवाहर सिंह। कहां से लाए थे बच्चों? दिल्ली से लेके आए थे विजय करके। और इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी दीवारों की चौड़ाई है। किले की बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक, कौन था? लॉर्ड लेक अंग्रेज जनरल था। इसने अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। किले में बने हुए कुछ विशेष महल है, जैसे जो अपनी काफी यानी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि दर्शनीय है यानी देखने योग्य है। तो धन्यवाद बच्चों।